नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैं से तथा ले से, यानी कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों ये है आज का भाग 6, यानी कि इससे पहले दोस्तों मैं इस टॉपिक को लेकर 5 वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने दोस्तों अब तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं जो है दोस्तों इस चैप्टर की यानी कि लैसे तथा मैसे की एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ दोस्तों, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक का कि दो संख्याओं का मैं से तथा ले से क्रमशः 30 तथा 2310 है, यानी कि इनका मैं से तो है 30 और ले से है दोस्तों 2310। यदि पहली संख्या 210 है, पहली संख्या क्या है आपकी 210, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है आपका कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना में से। बस आपको इस फॉर्मूले में मान रखना दोस्तों, और इससे लगा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 4 चीज़ है दोस्तों इस फॉर्मूले में। इन 4 में से कोई भी 3 डाटा वो आपको देगा और कोई एक पूछ सके दोस्तों। ठीक है, अब रखो फॉर्मूले में मान। उसने कहा कि दो संख्याओं का मैं से तथा ले से। ठीक है दोस्तों, ले से कितना आने का 2310 लिख लिया हमने 2310, और मैं से कितना उनका मैं से है 30। अब उसने कहा यदि पहली संख्या 210, यानी कि उनमें से एक संख्या कितनी दोस्तों 210, तो दूसरी संख्या है गुणा दूसरी संख्या, वो आपसे पूछ रहा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों बीच में बराबर का निशान है तो दो संख्या जैसे वे आपस में कट सके, तो इस जीरो से जो है आप ये जीरो काट लो। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये 21 गुना में है, इस साइड में तो कहीं हो जाएगा भाग में, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 231 गुणा 30 भाग 21। ये क्या दोस्तों 21 से काटो, 21 से कम 21 बच के 2 उतार ले 1 का, 21 से कम 21 यानी कि 11 बार 21 से 1 कट गया। अब 11 गुणा 30, तो 11 तिया 33 आगे दोस्तों 1 जीरो, यानी कि दूसरी संख्या का मान आपका क्या गया 330। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, केवल जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया इस फॉर्मूले में मान रखना दोस्तों, और इससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दो संख्याओं का मैं से तथा ले से 50 तथा 250 है। मैं से तथा ले से कितना दोस्तों 50 तथा 250। उसके बाद उसने कहा कि पहली संख्या को 5 से भाग देने पर भागफल 20 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले में रखो मान। सबसे पहले उसने आपको कहा कि दो संख्याओं का मैं से तथा ले से। मैं से तथा ले से कितने दोस्तों 50 और 250। ठीक है, यदि पहली संख्या को, अब पहली संख्या जो भी है हमें पता नहीं, हमने पहली संख्या x मान ली दोस्तों। अब उसने कहा पहली संख्या को 5 से भाग करना पे, यानी कि 5 क्या होगा आपका भाजक, 5 से भाग देने पर भागफल 20, भागफल यही तो होगा दोस्तों, भागफल 20 प्राप्त होता है, शेष कुछ बचे नहीं। यानी कि अब हमें x का मान निकालने के लिए, x हो दोस्तों भाज्य, और भाज्य बराबर हो भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, और शेष आपका यहाँ 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 20, यानी कि संख्या क्या आ गई आपकी x बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि पहली संख्या होगी आपकी 100 गुणा दूसरी संख्या। ये तो था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में बराबर का निशान हो और दो संख्या दोस्तों आपस में कट सका तो ना काट लो, तो 2 जीरो से आपकी ये वाले जीरो चली गई, ये वाले जीरो चली गई, तो दूसरी संख्या बराबर। अब 25 की गुणा 5 में करनी, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो आपकी दूसरी संख्या का मान कितना का दोस्तों 125। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का ले से जो है
वो मैं से का 12 गुना है। ले से क्या है दोस्तों? मैं से का 12 गुना। तो एक साइड में आप ले से लिख लो और दूसरी साइड में आप मैं से लिख लो। तो दो संख्याओं का जो ले से है वो क्या है दोस्तों? मैं से का 12 गुना। अगर मैं से जो है आपका x है तो ले से क्या हो जाएगा? 12 गुना यानी कि 12x। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब उसने कहा यदि ले से तथा मैं से का योग 403 है तथा इनमें से एक संख्या 93, तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों फॉर्मूला हमारा वही है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना मैं से। लेकिन ले से और मैं से के मान का हमें यहाँ फिलहाल पता नहीं, तो ले से और मैं से का मान निकालने के लिए हमने, ठीक है, कंडीशन में आ जाए दोस्तों। उसने कहा जो ले से है वो मैं से का 12 गुना है। मैं से हमने x मान लिया तो ले से क्या हो जाएगा? 12 गुना x यानी कि 12x। अब ले से मैं से का योग 403। योग कितना दिया दोस्तों उसने आपको? यहाँ 403। लो मैं यहाँ लिख रहा, योग दे दिया उसने ले से मैं से का 403। अब जब उसने आपको योग दिया तो आपको इनका भी योग करना दोस्तों। अगर वो आपको यहाँ अंतर देता तो आपको इनका भी अंतर, अगर वो आपको यहाँ गुणनफल देता तो इनका भी गुणनफल। अब उसने आपको यहाँ योग दिया तो इनका भी आप योग कर लो। 12x प्लस 1x, 12 रे कितना जो दोस्तों? 13x बराबर 403। x बराबर 13 से काटो, 13 3 39, बच गया 1, पहले 3 का 13 एकम 13, यानी कि x का मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान आएगा आपका 31। अब आप x की गुणा इसमें भी कर दो, यानी कि 31 की, और 31 की गुणा दोस्तों इसमें भी कर दो, 31 की गुणा। तो 31 गुणा x यानी कि 31। ये तो दोस्तों यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप 12 गुणा 31, तो आप 31 की गुणा जब 12 में करोगे, 31 दूनी 62 का 2 का ऐसा लगे 6, 31 एकम 31 और 6 37, यानी कि 372। तो आपका जो मैं से है दोस्तों, मैं से तो आएगा आपका 31, और जो आपका जो है ले से है वो कितना होगा? 372। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब उसने आपको ले से भी दे दिया, मैं से भी। एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या का मान में क्या दिक्कत है? रखो फॉर्मूले में, पहली संख्या 93 गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। ठीक है दोस्तों, ले से 372 गुणा 31। ठीक है दोस्तों, अगर बताया था बराबर, अगर दोस्तों बीच में बराबर का निशान हो तो दो संख्या अगर आपस में कट सकती है, काट लो। 31 तिया 93, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 31 से 93 कितनी बार कट गया दोस्तों? 3 बार। अब 3 ताब इसे काट लो, कट सकती हो। तो दूसरी संख्या बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 1, उतार लिया 2 का, 3 चौक 12। तो दूसरी संख्या का मान कितना आएगा दोस्तों? 124। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया आपकी? 124। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दो संख्याओं का ले से उनके मैं से का 84 गुना है, यदि मैं से तथा ले से का योग 680। कोई बात नहीं, एक साइड में ले से लिख लो और दूसरी साइड में मैं से दोस्तों हमने x मान लिया तो ले से हो जाएगा आपका 84x। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि ले से तथा मैं से का योग 680, यानी कि ले से और मैं से का योग कितना दिया सुना आपको? 680। तो आप इसका भी योग कर लो, 84x और 1x कितना हो जाएगा दोस्तों? 85x बराबर 680। तो x बराबर हो जाएगा 680 बटे 85। ये तो है दोस्तों, काटो आप इसे, कहीं से कट सके आपके, ये कट जाएगा दोस्तों 17 से। तो 17 से काट दो, 17 चौक 68 40 बार, 17 पंजे 85 5 बार। और जब आप 40 को 5 से भाग दोगे, 5 अटे 40, x का मान कितना होगा दोस्तों? 8, यानी कि यहाँ तो होगा ये 8। अब यहाँ था 84x, तो यानी कि x की जगह 8 इसमें गुणा कर दो। तो ये तो दोस्तों आपका 8 हो ही गया। 8 चौक 32 का 2 का ऐसा लगे 3, 8 अटी 64 3 67, यानी कि आपका जो ले से है वो तो होगा 672, और दोस्तों जो मैं से है वो हो गया 8। उसके बाद उसने पहली संख्या आपको 56 दे दी,
तो दूसरी संख्या निकालने में आपको कोई दिक्कत अब होने की नहीं। रखो मान, पहली संख्या का मान हो जाएगा 56 गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से 672 गुणा में से 8। कोई दिक्कत नहीं हो तो दोस्तों 8 से काट लो आप 56 को 7 बार, 8 से 56, 7 से काट लो कटता हो, दूसरी संख्या बराबर 6 में माध्यम चलती दोस्तों हो जाएगा 67। ठीक है, तो 7 नम 63, उसके बाद बच गए 4, पूरा कट जाए दोस्तों, तो 7 नम 63। ठीक है, 67 में 63 के बच गए 4, उतार लिया 2 का, 7 6 42। तो दूसरी संख्या का मान क्या का दोस्तों 96। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो दूसरी संख्या बराबर आएगी आपकी 96। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 12 गुना है। ठीक है, लैसे तथा मैसे का योग 403 है। यदि दोनों, अब देखो दोस्तों थोड़ी सी कंडीशन है इसमें, यदि दोनों संख्याएं लैसे से छोटी हो तो वे संख्याएं क्या है। अब उसने आपको न तो यहाँ पहली संख्या दी और न दोस्तों उसने आपको यहाँ दूसरी संख्या दी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा अलग हटके है ये। चलो पहला आप कंडीशन के हिसाब से चलो, दो संख्याओं का लैसे, एक साइड में दोस्तों आप लैसे लिख दो और एक साइड में आप मैसे लिख दो। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक है नहीं। ठीक है, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 12 गुना है। अगर मैसे x है तो लैसे कितना हो जाएगा आपका 12x। लैसे तथा मैसे का योग 403, तो आपका लैसे मैसे का योग 403, तो दोस्तों इसका भी योग कर लो, 12 और 1 13। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं दोस्तों और छोटा कोशिश करूँ से करने की। तो 13x बराबर 403। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। 13 से काट लो साहब, x बराबर 13 3 39, बच गया 1, 13 कम, यानी कि x का मान आएगा दोस्तों 31। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का, यानी कि ये तो होगा x का मान 31 और ये 31 गुणा 12। ठीक है, 31 दूनी 62 का 2 का ऐसे लगे 6, 31 कम 31 और 6 37। ठीक है, और मैं से आपका 31 हो गया दोस्तों। ले से आपका 372, मैं से है दोस्तों आपका 31। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आ गई थोड़ी सी, उसने कहा कि यदि दोनों संख्या लैसे से छुट्टी हो तो वे संख्या है। अब उसने आपको क्या किया, उसने आपको कोई भी संख्या नहीं दी दोस्तों यहाँ पे। बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है। अब आपको करना क्या, मान लो वे संख्या आपकी a और b के रूप में है। पहली a और दूसरी क्या मान ली दोस्तों हमने b। अब जब आपके पास संख्याओं का अनुपात, यानी कि संख्या हमने a और b मान ली, ठीक है, और में से दे रखा हो, संख्याओं का अनुपात और में से हो, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, में से की में गुणा। यानी कि पहले हमने संख्या में कितने मानी थी, a और b। दोस्तों मैं लिख दूँ एक बार, संख्या मानी थी हमने a और b। अब हमारे पास में से है ही, में से कितना 31, तो संख्या हो जाएगी आपकी 31a और 31b। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, संख्या क्या हो जाएगी आपकी 31a और 31b। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने आपको कहा कि जो इन संख्याओं का में से है वो है 372। अब हमारी संख्या थी 31a और 31b, और जब दोस्तों हम इनका लैसे लेंगे 31a और 31b का, तो जो इनका लैसे है वो आ जाएगा 31ab। लैसे क्या आ जाएगा दोस्तों इनका 31ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। लैसे आ गया आपका 31ab, और बराबर कितना था दोस्तों, संख्यात्मक रूप में है 372। संख्यात्मक रूप में कितना लैसे 372। 31 था, आप काट दो 372 को, यानी कि a और b बराबर 31 एकम 31, बच गए 6, उतार लिया 2 का, 31 दूनी 62। यानी कि a b का मान कितना आएगा दोस्तों, a गुणा b। a b का मतलब है a गुणा b बराबर 12 है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, उसने आपको a और b का मान यहाँ तक का दे दिया। अब आपको करना क्या, अब आपको देखो यहाँ बीच में गुणा का निशान है, ठीक है, या इन्हें हम लिख सके दोस्तों a गुणा b बराबर 12। अब आपको यहाँ करना क्या,
अब आपको यहाँ 12 के ऐसे टुकड़े करने जो गुणा करने पर तो 12 हो, जो गुणा करने पर क्या क्या हो दोस्तों 12 तथा सहभाज्य हो। ठीक है, ये टाइप पढ़ाया था दोस्तों। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर तो 12 तथा सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब संख्याओं का वो जोड़ा जिसका में से एक हो। तो इसका एक टुकड़ा हो जाएगा दोस्तों 1 और 12, 12 एकम 12, और जब हम इनका में से लेंगे तो इनका में से भी दोस्तों 1 होगा। उसके बाद इसके टुकड़े हो सके दोस्तों 3 चौक 12। ठीक है, और में से भी ना कितना होगा 1। अब आपके पास संख्याओं का रेशियो आ गया, यानी कि अनुपात आएगा दोस्तों। और जब आपके पास संख्याओं का अनुपात और में से आप कुछ ना दे रखा हो तो संख्या निकालना क्या करना, में से की इनमें गुणा कर देनी। यानी कि अब आपको 31 की इनमें गुणा कर देनी। ठीक है दोस्तों, 31 की इन सब में गुणा। तो ये 31 एकम 31, 31 की और 12 की जब हम गुणा करेंगे 372 ऊपर करी थी दोस्तों। फिर 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 थे 93। ठीक है दोस्तों, और 31 चौका हो जाएगा दोस्तों 124। यानी कि हमारे पास दो आंसर आ गए, 31 372 और 93 124। अब उसने कहा, कंडीशन में आ जाओ दोस्तों, उसने कहा था आपको यदि दोनों संख्या लैसे से छुट्टी हो, और लैसे कितना आपका 372। हमें अब इन दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन लेना जो कि 372 से छोटे हो। तो यहाँ तो दोस्तों 31 372 छुट्टी नहीं है, दूसरे ऑप्शन पर आ जाओ 93 और 124। यानी कि 93 और 124 ऐसी संख्याएं है जो दोस्तों लैसे से छुट्टी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 93 और 124। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी आपको कहना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।